अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुएब और आप देख रहे हैं शुएब बंगश टीवी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो एहराम मिस्र के बारे में है। तो दोस्तों, एहराम मिस्र का शुमार दुनिया के 7 बड़े अजायबात में होता है। ये बिलाशुबा अजीम तरीन इंसानी तमीरात है, जिसके बारे में आज का साइंस भी हैरान है और इंसानी अक्ल भी हैरत से तक रहे हैं। हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इंसानों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर इसको किस मकसद से बनाया और कैसे बनाया। तो लिहाजा किसी ने एहराम मिस्र को इल्म और तकनीक का ख़जाना करार दिया, तो किसी ने गैर इंसानी मखलूक यानी एलियन से महसूस कर दिया। मगर दर हकीकत इस एहरामों का मकसद क्या था, लेकिन अभी तक इंसान इसके राज जानकर नाकाम रहे हैं कि इसे किसने और क्यों बनाया। हमारे जहन में एहराम मिस्र के बारे में बहुत से सवाल हैं, जिसको हम साइंस और कुरान से हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, माहिर आसार कदीमा और मुहक्किकीन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इन एहरामों की तमीर का मकसद मिस्र के उस वक्त के फ़िरौनों और शाही ख़ानदान को इल्म मदफून करना था, क्योंकि उस वक्त के मिस्रियों में ये अकीदा मौजूद था कि तदफीन के बाद अगर किसी जिस्म को महफूज कर दिया जाए तो एक ख़ास वक्त के बाद ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। लिहाजा इसी मिस्री लोगों ने अपने वक्त के बादशाह की मम्मी बनाकर इनको महफूज कर दिया, ताकि वो बिना किसी छेड़छाड़ के सो सके और दोबारा उठ सके। यहाँ तक कि ये मिस्री लोग उसकी सारी दौलत, खाने पीने का सामान और सारी रहन सहन के सामान, हत्ता कि उसकी बीवियाँ और कनीज़ी भी उसके साथ ज़िंदा दफन करते थे, ताकि उसका फ़िरौन जब नींद से बेदार हो जाए तो उसको सब कुछ वहीं पर ही मिल जाए। एहराम मिस्र में बहुत से इबारत भी लिखी गई है कि अगर किसी ने इनको बेदार करने की कोशिश की तो उसको अंजाम बहुत बुरा होगा। और वक्त ने यह साबित भी कर दिया कि जो भी हीरे और जवाहरात के लालच में वहाँ गए या किसी तहकीकात के लिए गए तो उन पर तरह तरह की मुसीबत और मुश्किलात आई। दोस्तों, ये एहराम मिस्र के शहर काहिरा से 10 मील पर वाक़या है और इन एहरामों को 6500 साल पहले बनाया गया था। माहिरीन के मुताबिक अब तक 138 छोटे बड़े एहराम दरियाफ़त किए गए हैं। सबसे पहले इन एहरामों को हेरोडोटस ने 450 BC में डिस्कवर किया था और इसे पैरस का नाम दिया था। उस वक्त इन एहरामों की बुलंदी 481 फुट थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अर्थक्वेक और मुख्तलिफ मौसमों की वजह से इनकी बुलंदी सिर्फ 450 फुट ही रह गई है। इस एहरामों ने इस वक्त लोगों को हैरत में डाला जब तहकीकात से पता चला कि इस एहरामों में छोटे से छोटा पत्थर भी 2 टन का है और 35 टन के करीब पत्थर भी इनमें इस्तेमाल किए गए हैं। इन एहरामों में ऐसा मसाला इस्तेमाल किया है कि इसमें छोटे से निशान भी मौजूद नहीं है और ऐसा लगता है कि शायद इसको मसाले के अलावा पत्थर को आपस में जोड़कर बनाया गया हो। जब नेपोलियन ने मिस्र का फतह किया तो उसके दिल में इन एहरामों के राज को जानने का शौक़ पैदा हुआ। तहकीकात से पता चला कि एक एहराम में इतने पत्थर इस्तेमाल किए हैं जिनसे फ्रांस के इर्द गिर्द 10 से 12 फुट का दीवार कर सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसने इतने बड़े पत्थर इन एहराम में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आज के दौर में इसी तरह के एहराम बनाने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा एहराम, जिनका नाम खुफू है, जिसका वेट 7 करोड़ टन है। इन एहरामों के बारे में बहुत सी स्टोरी लिखी जा चुकी है, लिहाजा इनसे हकीकत को ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसा कि मिस्र के माहिरीन का कहना है कि इनके आबाओ अजदाद ने दस्ती औजारों के ज़रिए इन पत्थरों को तराशा और फिर इनको घसीट कर वहाँ लाए जहाँ एहराम मिस्र मौजूद है। और हेरोडोटस ने लिखा है कि इन एहरामों को बनाने में टोटल 1 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और 20 साल की कड़ी मुद्दत के बाद इन एहरामों को वजूद में लाए। मगर दोस्तों, हकीकत यह है कि उस वक्त के लोगों ने कैसे इन बड़े बड़े पत्थरों से कैसे ये एहराम बनाए और इन पत्थरों को काटने के लिए लाखों मजदूरों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए उस वक्त की हुकूमत ने इतना सरमाया कहाँ से फराहम किया होगा, और ना ही उस वक्त इतनी डायनेमिक टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जिसने इन पत्थरों को काट कर इनसे ये एहराम तैयार किए। इसके अलावा डोगन नामी कबीले के लोग अब भी ये यकीन रखते हैं कि इंसानों को इब्तिदाई इल्म सैर से आने वाले एक कैरेक्टर नीमो ने सिखाया।
اور احرام مصر کو بنانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے، لیکن یہ بھی ایک منکڑ سٹوری لگتی ہے۔ اور بعض مورخینوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان احراموں کو بنانے میں آسمان سے آنے والے مخلوق نے حصہ لیا۔ فری میسن نامی تنظیم کا عقیدہ ہے کہ زمین میں بسنے والے افراد کو جب اپنے نظروں میں بسنے کے قابل ہوں گے تو ان کا ایک آنکھ والا مسیحا ان احراموں سے نکلے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک آنکھ والا شخص اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے، لیکن موجودہ سائنس کے دریافت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان احراموں کے تعمیر سے منطلق تمام نظریات غلط ہے اور ان احراموں کو مصنوعی پتھروں سے بنایا گیا ہے، جو سائنس کے ڈسکوری سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو آؤ دوستو ان احراموں کے بارے میں قرآن مجید جیسے سچی اور مقدس کتاب سے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان احراموں کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ القصص آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکاؤ اور میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کرو تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ ڈھونڈ سکوں۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حمان سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو تلاش کر سکوں، اور اس آیت میں مصری لوگوں کے طرز تعمیر کو بھی بیان کیا ہے کہ مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر تیار کیے جاتے تھے۔ ایک اور جگہ سورہ الحافر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، میرے لیے ایک بالاخانہ بناؤ، شاید میں آسمانوں کے دروازوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ دوستو، مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے۔ ان دور میں 14 دور کئی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دور میں احرام مصر کی تعمیر ہوئی تھی۔ دوستو، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور کے فرعون کو رمیسس سیکنڈ کہا جاتا ہے، جو 1213 BC میں پانی میں غرق ہوا تھا۔ رمیسس سیکنڈ کا ایک وزیر بھی تھا جو طرز تعمیر میں بہت ماہر تھا، اور شاید حمان اس وزیر کا نام ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا تھا۔ اس فرعون نے ایک شہر بھی بنایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر تباہ کیا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور احرام مصر کا چوتھے دور میں بنایا تھا، اور آج تک یہ احرام اس لیے صحیح سلامت ہے کیونکہ اس دور کے فرعون نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو دوستو، اس احرام کے بارے میں ہم اس لیے اتنا کچھ نہیں جانتے کیونکہ اس دور میں تاریخ لکھنا اتنا کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے ان احراموں کے بارے میں مختلف منگڑت سٹوری لکھی جا چکی ہے، اور شاید احرام مصر قیامت تک ایک راز ہی رہ جائے۔ فیوچر میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کرے کہ ان رازوں سے پردہ اٹھائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو ہمارے چینل شعیب بنگش ٹی وی کو سبسکرائب کر کے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ خدا حافظ۔